बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में पुलिस और सियासी जमातों का नाम लेकर कारोबारी अफराद को हरासा करने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक कारोबारी अफराद का कहना है कि आपसी कारोबार और लेन देन के मामलात में सियासी अनासर और पुलिस की मुदाखलत भी लम्हा फिक्रिया है। सियासी जमात के असर और रसूख को दिखाकर कारोबारी बरादरी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। मजीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। लोग नहीं है लेकिन कारोबार चाहते नहीं है किसी किस्म की ऐसी चीज़ों, तो अब नासिर से इंशाल्लाह ताला बड़े तरीके से निपटा जाएगा। मुझे इंतहा अफसोस हुआ और बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहा हूँ मैं कि किसी स्टेट पर आकर कोई अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करके और इस तरह की जो लड़कों को डराए या स्टेट वालों को डराए, तो उसकी कतई इजाज़त दी जाएगी। मैं आज ही DI साहब से एसएस साहब से मुलाकात करके इस मामले को उठाऊँगा। वैसे चेयरमैन मेरी जिम्मेदारी है कि तमाम मामला को देखूँ, तमाम चीज़ों को देखूँ स्टेट के हवाले से, ठीक है ना। और बाद इसमें कोई ऐसे भी लोग हैं जो अपने सियासी हज़ार रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मेरे सुनने में आया था कोई ऐसे सलमान भट्टी नामी कोई शख्स है, वो अपने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं स्टेट के कारोबार से तकरीबन 12-14 साल से मुलविस हूँ और मेरा ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है। लेकिन मैंने कभी अपनी सियासी जमात का किसी कारोबारी मैटर के अंदर तारुफ नहीं कराया या थाने के चेहरे जाके उनको लेके मैं फलां पार्टी का हूँ। हर शख्स किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता होता है। हमारी भी सियासी वाबस्ती की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा सबसे बात है कि हमारी सबसे बड़ी वाबस्ती हमारे कारोबार से है, हमारी स्टेट यूनियन के हवाले से इसमें हमारी वाबस्ती है। तमाम इतने स्टेट जो लोग हैं, स्टेट डीलर काम करते हैं, हमारे भाई हैं। इनके दरमियान कोई मामला होते हैं तो हम बोल के मामला को तय कराते हैं, हल कराते हैं, बैठ के वो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई लेन देन होता है, सब चीज़ होती है, सब बैठ के दी जाती है। लेकिन इसके अंदर तीसरा अफराद अगर वो मुलविस होगा उसके खिलाफ नाखिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा मैं इस बात की बड़ी मजम्मत करता हूँ कि कोई शख्स आके सियासी दबाव ले या सियासी बात करे कि मैं फलां पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसा है। मैंने तो ये सुनने में आया कि वो सलमान भट्टी साहब कह रहे थे कि जज हमारी मर्जी के फैसले करेगा, आप ये कर दो, मैं आशिक को बंद करा दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। तो भाई कारोबारी लोग हैं, टैक्स देते हैं, जायज़ कारोबार लेके बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं मुतनब्बे करता हूँ कि स्टेट डीलर्स स्टेट से हवाले से अगर किसी ने कोई सियासी आदमी को सियासी दबाव या किसी तरह की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। हमारा ताल्लुक भी सियासी जमातों से है, हमारे लोग भी तमाम लोग कहीं न किसी हवाले से सियासी जमात से वाबस्ते हैं, लेकिन कारोबार एक अलग चीज़ है। और इस तरह मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के जो लोग अपने आप को अफसरात जाहिर करते हैं और इस तरह आगे दबाव दे के जो पैसे वगैरह के धमकाते हैं, हर आदमी के साथ मसले मसाइल लगे हैं, हर आदमी के साथ मौजूद दौरे मसले मसाइल लगे। इससे ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल आके अपनी मुतल करें। अगर शिकायतें मुतला का थाना मौजूद है, साफ मौजूद है, वो कार्रवाई करें, कानून की पासदारी करने लोग हैं, हर जगह पेश होते हैं, हर जगह आते हैं, हर जगह जाते हैं। अगर कोई नहीं होता तमाम मामला से पूरे ये तकरीबन जितनी हमारी पुलिस है, थाना है, चौकीज़ हैं, SSP साहिबान हैं, SHO साहिबान हैं, सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे पास जब भी कोई ऐसी बात आई है इन्होंने हमसे ताउन मांगा, हमने ताउन किया है। किसी मामले के अंदर हमने किसी से हमसे पूछा गया किसी बात के बारे में तो हमने तसल्ली बख्श जवाब दिया और मामला को हल कराया। लेकिन मैं अभी कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे किसी स्टेट वाले के पास कोई पुलिस वाला आकर बिला जवाज़ उससे कोई धमकी दे या कोई ऐसी बात करे, तो मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करूँगा और कानूनी बड़ा रद्दा भी करूँगा। मैं तमाम एक बार फिर तमाम लोगों से अपील करता हूँ, अपने दोस्तों से, तमाम स्टेट वालों से कि कोई ऐसी चीज़ हो कि आप देखें कि कहीं आपको कोई दबाव दे रहे हैं या कोई मामला हो रहा है तो आप फौरी तौर पर एसोसिएशन के ऑफिस में या मुतल्लिक़ लोगों से रजू करें। इंशाअल्लाह ताला सबकी तदरीसी की जाएगी। तो हम बैठे किसी हमारा काम क्या है, हमारा काम ही यही है कि तमाम मामला को देखना और माशरे के अंदर एक ऐसी फिज़ा कायम करना जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, तमाम मामला तफहीम से हल हो, ठीक है। हमारे हालात का तकाज़ा ये है, हमारे मुल्क का तकाज़ा ये है। हमारे में जो है इसी तरह ही तुम्हारे ऑफिस में घुस के या बाहर भी कहीं भी तुम्हें मिल के मरवा देंगे। और हमारे साथ जितना है हमें पैसों का हमारे साथ बैठ के बात करो और हमारा भी जो बनता है हिस्सा हमें दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद कहने लगे जी किधर गए हुए हैं सारे ऑफिस वालों को बुलाओ। तो मैंने कहा जी कोई भी नहीं है, सब गए हुए हैं, कोई बच्चों को स्कूल से लेने गया हुआ है, कोई इधर गया हुआ है, कोई उधर गया हुआ है। तो कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हें ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, अगर इस पैगाम पे तुमने अमल ना किया तो फिर उसके बाद तुम्हें बताएंगे हम कि हम क्या कर सकते हैं। और तुम अभी क्योंकि मैं इस स्टेट के हवाले से ठेकेदारी का काम करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मज़दूर हैं, बेचारे मज़दूरों के भी ये सब जो सरगर्मियाँ यहाँ चल रही हैं
जो दहशत गर्दी यहाँ हो रही है इसकी वजह से सारे मेरे काम बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारे मज़दूरों के घरों में परेशानियाँ आ गई हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ जो IG साहब हैं, DIG साहब हैं, जो मुताल्लिका अफसरान हैं, वो हमारे लिए हमें प्रोटेक्शन दें, इस स्टेट को प्रोटेक्शन दें ताकि आगे सबका काम आसान हो सके। हम बिल्कुल महफूज नहीं हैं, यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। इस दहशत गर्दी से हमें बहुत नुकसान पहुँच रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।